नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। पडरौना नगर के बेलवा जंगल के देवकी नगर में मैं मौजूद हूं और आज जो है मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा जो दूसरी कोरोना काल में मां भारती भोजनालय जिला मुख्य चिकित्सालय पे जो है वो अपना सहयोग कर रहे थे और सहयोग के द्वारा जो है कोरोना काल में जो डरते थे, भागते थे, उस दौरान कमलेश तिवारी ने जो है जो कार्य किया, जो मरीजों से मिला, वो बहुत ही भयावह थी। उस परिस्थिति में कमलेश तिवारी ने जो कार्य किया वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम था। आइए हम चलते हैं उनके आवास पर और उनकी आवास को मैं भी दिखाता हूं और उस आवास में रहकर भी वो ऐसे कार्यों को करते थे जो वास्तव में सराहनीय कदम है। कमलेश तिवारी के घर में जो चल रहा हूँ, आप देखिए ये उनका जो है घर है ये, और घर को मैं चाहूँगा कैमरामैन से जो है घर को दिखाएं। कमलेश तिवारी का ये घर है। एक नौजवान युवक है जो वास्तव में कोरोना काल में जो व्यक्ति डरते थे, वो व्यक्ति जो है मरीजों कोरोना से जो पीड़ित थे उसके पास जाकर दस्तक देते थे, उनकी सेवा करते थे। वास्तव में इनका घर है, आप देख सकते हैं वो उनका घर है। और कमलेश तिवारी से हम बात करेंगे कोरोना काल में, दूसरी कोरोना काल में, जबकि 2 साल जो है लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के दौरान जो है जिला मुख्य चिकित्सा पर जो है माँ भोजनालय का जो रखा गया था गरीबों की सेवा के लिए, कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा के लिए, और उस सेवा में जो है कमलेश तिवारी के साथ बहुत सारे युवा मौजूद थे। और मैं बात करूंगा कमलेश तिवारी से। कमलेश तिवारी आइए हम चलते हैं कमलेश तिवारी से मिलते हैं। कमलेश तिवारी जी देखिए इनका आवाज़ है, और कमलेश तिवारी जी हैं और इन्होंने जो है जिला चिकित्सालय पे जो सेवा की थी, और इनके जो सहयोगी हैं उनको भी मैं दिखाना चाहेंगे। ये उनके सहयोगी भी है। कोरोना काल में जो है मैं मुख्य चिकित्सालय यानी जिला मुख्य चिकित्सालय पे आप जो है माँ भारती के साथ जो सेवा कर रहे थे कोरोना काल में, वो स्थिति को बताएंगे। और वर्तमान समय में ओमिक्रॉन जो चल रहा है कोरोना, पहले की स्थिति से और आज की स्थिति से जो है भयावह है। इसके बारे में अपने अनुभव को जो है शेयर करेंगे, जनता को बताएंगे कि जो है वो स्थिति या क्या थी, आपने क्या कार्य किया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप मेरे घर आए। और अगर आप बात करना चाहते हैं कोरोना का, तो देखिए मैंने कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा और बड़ा ही बहुत ही डरावा चीज़ है। मैंने लोगों को देखा, मरते हुए देखा, लोगों को ऑक्सीजन की वजह से मरते हुए देखा, भोजन के चलते मरते हुए देखा, व्यवस्था के चलते मरते हुए देखा। बहुत सारी दिक्कत हुई इस दूसरे वाले कोरोना काल में, बहुत सारे इलाज गए। जैसे सरकार ने बहुत सारा आंकड़ा भी दिया कि हमारे यहाँ इतने लोग मर गए, चूँकि ऐसा नहीं है। आंकड़े सरकार का भी सही है, लेकिन हमारा मानना है कि जो लोग घर पे मरे, जो वाहन से रास्ते में आते वक्त मरे, जो डॉक्टर से अभी लाइन में लगे हैं, अभी डॉक्टर उनकी देख रेख कर रहा है, अभी रजिस्टर में उनका नामांकन नहीं हुआ है, वो लोग मर गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या रिकॉर्ड है उनका? सरकार ने रिकॉर्ड मेरे ख्याल से उन लोगों का दिया है जिनका उन्होंने एडमिट कर लिया, और एडमिट के दौरान जो लोग हॉस्पिटल में मरे, उन लोगों का रिकॉर्ड सरकार ने बताया कि कोरोना काल में इतने लोग मरे। कुछ लोग डर के मारे इलाज कराने नहीं जाते थे अस्पतालों में कि कोरोना की वजह से मेरे परिवार का बॉडी नहीं मिलेगा, जिसका मुझे दाह संस्कार करने का मौका नहीं मिलेगा। इस डर की वजह से कुछ लोगों ने जो है अपने हाथ से ही दाह संस्कार कर दिया। कुछ लोग यहाँ से सरकार से बॉडी नहीं ले पाते थे और भूख के मारे। और सबसे समस्या क्या थी सर, मैं बता देता हूँ। इस बार की कोरोना काल में आप जानते हैं कि संयुक्त जिला अस्पताल जिला कुशीनगर में 10 वेंटिलेटर हैं और बहुत ही सीरियस पेशेंट को ही वेंटिलेटर पर सुलाया जाता था, लेकिन जितने भी पेशेंट थे वो सब सीरियस थे। अगर वो शुरू में नहीं है
तो 1 से 2 दिन बाद वो सीरियस हो जाते थे। सबसे पहले समस्या थी बेड की। दूसरी व्यवस्था थी सर, लॉकडाउन था और मंजर कुछ इस कदर था कि सभी जगह सभी दुकानें बंद थी, प्रशासन रोड पे थी और लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। दूसरी कोरोना काल में जो है सरकार जो है ये उस स्थिति को समझ नहीं पाई थी, इसलिए व्यवस्था नहीं थी। लेकिन WHO ने जो वर्तमान समय में कहा कि ओमिक्रॉन दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक है और हर आदमी को सावधान रहने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए बिल्कुल। ये अभी तीसरी लहर की हम जो बात कर रहे थे वो हम ये नहीं जान रहे थे कि किस रूप में आएगी। अभी आपके माध्यम से क्या मैं टीवी चैनलों के माध्यम से सभी जगह से जान रहा हूँ कि ये जो ओमिक्रॉन आया है इसका भी सिम्टम है जो अलग है, बहुत अलग है सिस्टम इसका। मैंने सुना कि ओठ नीले हो जा रहे हैं, हल्के हल्के से नाखून नीले हो जा रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पिछले वर्ष जो हमने देखा उससे मेरा अनुभव ये बनता है कि हमें मास्क एकदम 100% लगानी चाहिए सर। मास्क एकदम जनिक हो गया है कि जीवन काल में जैसे दिनचर्या हमारी आपकी है उसी तरीके की मास्क को भी अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। यही उपाय है, मास्क बनाए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ को हमेशा जो है अच्छी तरीके से धोएं और किसी भी मनुष्य से या जैसे भीड़ भाड़ इलाका हो जहां हम देख ले कि यहाँ 10, 20, 25, 50 संख्या से अधिक के लोग हों तो कम से कम उससे दूरी बनाएं, वहाँ पे जाने की कोशिश ना करें, अनावश्यक ट्रेवल्स ना करें, अनावश्यक घर छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं। बहुत ही विषम परिस्थिति पे ही घर से बाहर जाएं। अभी आप सुन रहे थे कमलेश को देखा है और वो ये व्यक्ति अपने आप को ये मान लिया था कि मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन आज इस शख्स ने जो दिखलाया दूसरी लहर में वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और वर्तमान समय में जो WHO की रिपोर्ट आई है, जो WHO ने कहा है कि दूसरी लहर से कोरोना ओमिक्रॉन में तब्दील है, डेल्टा में तब्दील है, निश्चित तौर से उससे खतरनाक है। हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कमलेश तिवारी ने जो है जो किया वास्तव में काबिल। लोगों को जो है थोड़ा सा बताइए कि जो है इस पर क्या आप जागरूक कैसे रहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप मास्क का उपयोग कीजिए, कहीं भी ट्रेवल्स कीजिए, अपने घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए। मास्क लगाने से बहुत फायदा है। कट कीजिए। कमलेश तिवारी ने दूसरी लहर को देखा है, कोरोना कोविड-19 को देखा है, बहुत करीब से देखा है, मौतें देखी है, लेकिन वर्तमान समय में जो ओमिक्रॉन है इससे भी खतरनाक है। हम जानना चाहेंगे कि जो है कमलेश तिवारी से जो आपने देखा है वो लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिस समय लोग अपने घर में छुप कर बैठते थे या फिर बहुत सारी संस्था थी जो हर तरीके की मदद करती थी, लोगों को खाना पैकेज करके घर पे पहुंचाना, लोगों को दवाइयाँ देना, मैं सबसे पहले जितने भी जनपद में और प्रदेश में जितने भी NGO या संस्था या फिर समाज सेविकों ने जो मदद किया कोरोना काल में, उनको मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी वो लोग इसी जोश और स्टेपना के साथ स्टैंड होंगे और लोगों की मदद करेंगे। धन्यवाद कमलेश तिवारी जी, आपने जो लोगों को जागरूक करने का जो आपने संदेश दिया, वास्तव में जो है आप उस जगह से गुजरे हुए हैं, उस स्थिति को देखे हुए हैं। आइए उनके सहयोगी जी पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है? अमित कुमार सोनी। ओमिक्रॉन के बारे में आप कितना जानते हैं? ओमिक्रॉन से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? गांव को जागरूक करने में आपकी क्या भूमिका होगी? जी सर, मैं जो है ओमिक्रॉन के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक बीमारी है, वो कोरोना काल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि वो मास्क लगाएं, हमेशा सैनिटाइजर करें और दूरी रहें और भीड़ भाड़ से बचें। आपने सुना इनके सहयोगी जो है बता रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं इससे बचने के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य कुमार पांडे। आदित्य कुमार पांडे जी, कोरोना ओमिक्रॉन में जो है आप देख रहे हैं WHO ने जो आपने कहा है कि वो उससे जो है आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? जी, ओमिक्रॉन जो है डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमें मास्क हमेशा लगा करके रहना चाहिए और जो है सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। 2 गज की दूरी भी आवश्यक है और सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सभी लोग आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलें, सभी लोग घर में। आपके सहयोगी ये भी हैं, आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए ये जागरूक व्यक्ति हैं और इन्होंने बतलाया, देखिए इनसे हम जानना चाहेंगे ओमिक्रॉन जो है वर्तमान समय में जो चल रहा है उससे आप गाँव के लोगों से आप कितना जो है भूमिका निभाएंगे इसको जागरूक करने में? जी, हम लोग गांव में जाके सबको बताएंगे कि आप लोग भी कोरोना से बचाव कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए और हाथों को अच्छे से धोइए और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।
आपने सुना, आपने कमलेश तिवारी के साथ जो है बहुत सारे सहयोगी रहे और उनकी बातों को सुना, इनकी आवाज़ को के पास मैंने आया और ये मैं देवकी नगर में हूँ, ग्राम देवकी नगर में हूँ। और इसी के साथ जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।